प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो देखिए, आज हम लोग लेके आए हैं बिहार डीएलएड में पूछे जाने वाले सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला सवाल क्या पूछा है कि केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश है। यानी केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए आप लोग बताइएगा, केसर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में केसर का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो देखिए, अशोक स्तंभ क्या है, जैसा कि आप लोग नोट में देखते हैं, जैसे 10 रुपये के नोट में इस तरह का शेर वाला, जिसमें आपको 3 साइड से क्या देखने को मिलता है, शेर देखने को मिलता है। तो इस तरह का एक चिन्ह जो है, इसमें जो आपको शेर देखने को मिलता है, तो इसी वाले चिन्ह को जो है ना अशोक स्तंभ से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो अशोक स्तंभ कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ, सारनाथ जगह का नाम है। क्या नाम है, सारनाथ में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। सी आंसर इसका सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। वहीं लोकसभा, लोकसभा की जो अध्यक्षता करता है वह कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर करता है। कौन करता है, स्पीकर। स्पीकर का चुनाव लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है और लोकसभा स्पीकर ही लोकसभा का अध्यक्ष होता है और राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल है, ककोलत जलप्रपात किस जिला में है। जलप्रपात किसे कहा जाता है, तो झरने को कहा जाता है। ये कहाँ है, गया में, नवादा, पटना या मुजफ्फरपुर। तो देखिए, ककोलत जलप्रपात है नवादा जिले में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नवादा जिला हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप लोग बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो को पसंद अगर आप कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो देखिए, सब्जी उत्पादन में बिहार का चौथा स्थान है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथा स्थान हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। छठा सवाल है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। 1942, 1945, 1946 या 1947। तो देखिए, अंतरिम सरकार आज़ादी से पहले, यानी भारत की आज़ादी से पहले ही अंतरिम सरकार का गठन कर लिया गया था। और अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था, सितंबर 1946 ईस्वी में। सितंबर 1946 ईस्वी में अंतिम सरकार बनाया गया था और इसमें कुल 14 मंत्रिमंडल बनाए गए थे, जिसमें कई क्षेत्र के मंत्री परिषद बनाए गए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1946 हो जाएगा। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। आगे देख लेते हैं। 7 नंबर सवाल में पूछा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी थी। तो देखिए, आपको बता दें कि 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और इसी हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस एक्ट के विरोध में हुआ था, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था। यहाँ पे जालियांवाला बाग में अमृतसर के बहुत सारे लोग शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर रहे थे और इसी सभा में अंग्रेजी अधिकारी जनरल डायर के द्वारा लोगों पर गोलियां बरसा दी गई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। इसकी जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था, ये भी सवाल पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो हंटर समिति का गठन किया गया था। हंटर समिति का गठन किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 14 नवंबर 1947। तो देखिए, संविधान, देश आज़ाद होने से पहले ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया था।
लेकिन संविधान सभा का पहला जो बैठक है, ये पहला बैठक 9 दिसंबर, कब? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में इसका पहला बैठक किया गया और इसका दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को इसका दूसरा बैठक आयोजित किया गया था। पहला बैठक का अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको चुने गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला बैठक आयोजित किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। 9 नंबर सवाल है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या झारखंड? तो देखिए सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है? तो बिहार में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार की महिला साक्षरता दर कितना है? तो 53.57% महिलाएं साक्षर हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 2011 के जनगणना अनुसार है। वहीं अगर आपको पूछ ले कि सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो वह केरल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए समान नागरिक संहिता, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है, इसे लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया गया है। देखिए आपको कैसे याद रखना है कि समान नागरिक संहिता है, तो समान मतलब क्या? 4 और 4 ये दोनों क्या है? समान है। तो इससे आप ध्यान रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र किया गया है। वहीं जो संविधान का अनुच्छेद 14 है, यह समता के अधिकार से संबंधित है। किससे? समता के अधिकार से संबंधित है। वहीं जो संविधान का 21 अनुच्छेद है, यह जीवन जीने से संबंधित है। किससे? तो जीवन से संबंधित है। यानी जीवन जीने का अधिकार जो दिया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रीय नहीं, इसको मतलब क्या बोला जाता है? राष्ट्रपति शासन का जिक्र संविधान की 356 अनुच्छेद में है। यानी जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो यह अनुच्छेद 56 के तहत लगाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 11 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? कुंभ मेला, पुष्कर मेला, सोनपुर मेला या नगीना मेला? तो देखिए इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर मेला। यह हाजीपुर में स्थित है सोनपुर मेला। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है। चलिए आगे देख लेते हैं। 12 नंबर सवाल है न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या बिहार? तो देखिए सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है सबसे न्यूनतम राज्य वाला है हरियाणा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात 2011 के जनगणना अनुसार है 879। ठीक है, वहीं बिहार की अगर हम लोग बात कर लेते हैं लिंगानुपात के बारे में, तो 2011 के जनगणना अनुसार यहाँ पे 918 इसका लिंगानुपात है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ये सबसे अधिक शिक्षित भी है और यहाँ पे लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा है। कितना है? तो 1084 लिंगानुपात है केरल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है कि अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संघ और राज्य के संबंध या आपातकालीन प्रावधान? तो देखिए संविधान के नीति निर्देशक तत्व में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 51 आता है। ठीक है, अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। इसमें क्या है? तो शांति से संबंधित प्रावधान है कि विश्व शांति स्थापित करना अनुच्छेद 51 में है। वहीं 51 का जो क है अनुच्छेद, इसमें मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। मौलिक कर्तव्य का जिक्र किसमें किया गया है? तो संविधान के 51 का को में किया गया है। ठीक है, वहीं मौलिक अधिकार की बात कर लेते हैं तो मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसका जिक्र है। संघ और राज्य के संबंध जो है ये अनुच्छेद 1 और 2 में है। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान जो है वो संविधान के 352 अनुच्छेद, 356 अनुच्छेद और
360 अनुच्छेद में, ठीक है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में जो है वो वित्तीय आपातकाल है। ये तीनों का जिक्र जो है आपातकालीन प्रावधान इन तीनों में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है 14 नंबर में कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, 1917, 1918, 1920 या 1925। तो देखिए खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 ईस्वी में हुआ था। ये गुजरात के खेड़ा में हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था कि किसानों को अधिक मात्रा में कर देना पड़ता था अंग्रेजियों को, ठीक है। अंग्रेजों को अधिक मात्रा में कर देना पड़ता था, तो इसी के विरोध में वहाँ पे महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था 1918 ईस्वी में। महात्मा गांधी का सबसे पहला जो सत्याग्रह है वो 1917 का चंपारण सत्याग्रह है। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था। 1925 में क्या हुआ था, तो काकोरी जो लूटकांड है ये 1925 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखिएगा, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी या नर्मदा नदी। तो देखिए अर्जुन का संबंध आप याद रखिएगा, अर्जुन का संबंध किससे है, तो कृष्णा से है, ठीक है। कृष्णा, इसे याद रखिएगा कि नागार्जुन जो बांध है वो कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 16 नंबर सवाल है कि जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है। पहले ही आपको बताया गया कि अनुच्छेद 21 जो है यह जीवन के अधिकार से संबंधित है। यानी संविधान में आपको जो अनुच्छेद 21 है ये आपको रहने सहने, खाने पीने और जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। वहीं संविधान का जो 19 अनुच्छेद है ये आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और संविधान का जो अनुच्छेद 16 है ये समता का अधिकार प्रदान करता है, समता का अधिकार। चलिए आगे देख लेते हैं। 17 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति किन्हें त्यागपत्र देंगे, आप लोग बताइएगा। तो देखिए ये उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं, किसे, उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 18वां सवाल है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, 1919 में, 1934 में, 1916 में या 1924 में। तो महात्मा गांधी 1924 के बेलगाम अधिवेशन में क्या बने थे, तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी केवल एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, बेलगाम अधिवेशन में 1924 ईस्वी में। वहीं बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1850 ईस्वी में बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। 19 नंबर सवाल है, सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी। तो देखिए सोम प्रकाश नामक पत्रिका किन की है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही वो पहला समाचार पत्र था जो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा लाए गए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत बैन होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र सोम प्रकाश ही था, ठीक है। सोम प्रकाश की भाषा अगर पूछ ले तो आपको याद रखना है बंगाली भाषा में इसका प्रकाशन हुआ करता था। वहीं राजा राम मोहन रॉय की दो पत्रिका, एक है संवाद कौमुदी और दूसरी पत्रिका का नाम उनका मिरातुल अखबार। क्या नाम है, मिरातुल अखबार। ये जो है ये दोनों पत्रिकाएं किनकी है, तो राजा राम मोहन रॉय की है। महात्मा गांधी ने 4 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। तो महात्मा गांधी की 4 पत्रिकाएं से भी आपको सवाल देखने को मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 20 नंबर सवाल है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा, मेघना, जमुना या हुगली। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से इसका उद्गम होता है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो। वहीं जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से। अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ता है असम में तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह असम से होते हुए जब बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 21वां सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, जर्मनी का विस्तार, ब्रिटेन का विरोध,
आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या या रूस की क्रांति। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला था और इसका तात्कालिक कारण माना जाता है ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे उसकी साराजेवो में हत्या कर दी गई थी। उनका नाम था आर्कड्यूक फर्डिनेंड। इनकी हत्या कहाँ कर दी गई थी? तो साराजेवो में इनकी हत्या कर दी गई थी। यही प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1945 या 30 अगस्त 1945। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी तक चला था। इसमें 2 बार परमाणु बम गिराए गए। एक 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। वहीं इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के नागासाकी नामक शहर में दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। तो यहाँ पे पूछा है कि पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर गिराया गया था और 6 अगस्त 1945 ईस्वी में गिराया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 23 नंबर सवाल में पूछा गया है कि जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, पंजाब, बिहार या हरियाणा? तो देखिए जाट जटिन ये बिहार का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? तो घूमर है। क्या है? घूमर है। और कालबेलिया भी राजस्थान का ही लोक नृत्य है। ठीक है। वहीं अगर आपको पूछ ले कि पंजाब का लोक नृत्य क्या है, तो भंगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? पंजाब का लोक नृत्य है। चलिए आगे देख लेते हैं। 24 नंबर सवाल में पूछा गया है कि बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? 45.3%, 51.5%, 60.2% या 55.8%? तो देखिए अगर बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर के बारे में बात करें तो इसका आंसर जो है ये कमेंट इसमें ऑप्शंस में नहीं है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 53.57% है। ठीक है, 53.57% महिलाओं की साक्षरता दर है बिहार में। बिहार में अगर कुल साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ कुल साक्षरता दर कितना है? तो है 61.87% कुल साक्षरता दर बिहार में है। तो महिलाओं का साक्षरता दर 53.57% है। ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है। सबसे अधिक साक्षर राज्य आप लोग कमेंट कीजिएगा, सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए आगे देख लेते हैं। 25 नंबर सवाल है, गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? ज्योतिबा राव फुले, डॉक्टर BR अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया या महात्मा फुले? तो देखिए गुलामगिरी जो पत्रिका है गुलामगिरी एक पुस्तक है, ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है कि आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? तो देखिए हमें जो कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, इनमें से सारे मौलिक अधिकार आपातकाल के समय में निरस्त कर दिया जाता है। केवल अनुच्छेद 20 और 21 ही लागू रहता है। अनुच्छेद 20 में क्या है? तो अनुच्छेद 20 में है कि आप खुद को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 21 में है जीवन जीने का अधिकार, यानी आपको जो है आपातकाल के समय भी आपको जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया जाता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 हो जाएगा इसका सही आंसर। वहीं अनुच्छेद 19 में किसका जिक्र है? तो इसमें अभिव्यक्ति का जिक्र है। ठीक है, कोई भी इंसान कुछ भी बोल सकता है, लेकिन यह आपातकाल के समय निरस्त कर दिया जाता है। वहीं अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार का जिक्र किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल देखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी, अनाईमुडी, महेंद्रगिरी, कोंडाना? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुडी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनाईमुडी हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में, तो K2 कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? K2 है। इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। यह कहाँ है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहीं जो कंचनजंगा है ये भारत का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है कि भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? BR अम्बेडकर, C राजगोपालाचारी, MN रॉय या KM मुंशी? तो देखिए इस तरह के सवालों में बच्चे अक्सर फंसते हैं कि भारत का संविधान का विचार किसने दिया।
तो अक्सर लोग इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में टिक मारते हैं, लेकिन ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा एम एन रॉय। एम एन रॉय को भारतीय संविधान सभा का क्या कहा जाता है, तो संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। इन्होंने ही विचार दिया था संविधान के बनाने के लिए। वहीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसे संविधान सभा के ड्राफ्टिंग समिति का अध्यक्ष माना जाता है। ड्राफ्टिंग समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 29 नंबर सवाल है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 26 जनवरी 1950 को, यानी जिस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था उस दिन ही इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल है कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। देवकी नंदन खत्री, गंगादास, रविंद्रनाथ टैगोर या हरिवंश राय बच्चन। तो गीतांजलि पुस्तक किनकी है, रविंद्रनाथ टैगोर की है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। चलिए आप लोग बताइए कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। राष्ट्रगान किसने लिखा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में हम लोगों ने कुल 30 इंपॉर्टेंट सवाल को देखा, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन सवालों को याद रखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।